हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो फीट आर्क होता है, पैर को जो आर्क बना होता है उसमें जो दर्द होता है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही है। फीट आर्क पेन, फीट आर्क पेन को प्लांटर फेशिया भी बोलते हैं। तो प्लांटर फेशिया मतलब जो पैर के अंगूठे से लेकर के पीछे की एड़ी के बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हैं। ठीक है, यूँ गोल जहाँ पे अंदर तो तलवा हो गया, इधर साइड से जो होता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, जो अंगूठे की तरफ जो कर्व बना होता है उसमें जो दर्द होता है, ये दर्द होता है क्यों है, ये जो कर्व होता है, जो आर्क होता है, जैसे आर्क में पेन क्यों होता है। फीट आर्क पेन इसलिए होता है, कुछ लोगों को अगर इंजरी हो गई होती है तब होता है, यानी बाई चांस उसमें चोट लग गई, एक ट्रॉमा हो गया, किसी तरह का इस तरह से ट्रेजेडी हो गई है। या फिर फीट आर्क पेन तब होता है अगर पैर के अंदर का स्ट्रक्चर कोई चेंजेस आ रही है, स्ट्रक्चर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो अगर स्ट्रक्चर अगर बदल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की बोन्स इतनी वीक हो गई होती हैं कि वो बोन्स के वीक यानी जो कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, वो फैलने लगती है। तो उसमें क्या होता है, जब बोन्स फैल जाती हैं तो जो उसका आर्क होता है, जो उसमें कर्व बना होता है, वो कर्व का शेप चेंज हो जाता है और थोड़ा कर्व पैर के उसमें होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आर्क बिल्कुल नहीं होगा, फ्लैट फुट होगा, तो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा आर्क होगा तब भी बॉडी के लिए डेंजर है। तो एक नॉर्मल एक आर्क होता है, वो आर्क यानी जो फीट का आर्क होता है उसका अगर शेप कुछ डिफरेंट चेंजेस कर रहा है किसी वजह से, या उसमें आर्क ही नहीं है, कुछ लोगों के पैरों में आर्क नहीं होता है, तो उनको क्या होता है, वो गोल वैसी चीज़ पैरों में पहनने को दी जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम करती है, दर्द करता है, एक तो उसकी मसल्स की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी जो लंबर्स है उससे एक नर्व आती है, उस जगह तक कनेक्टेड होती है, अगर वो कंप्रेस कर रही है तब भी उस जगह दर्द आ रहा होता है। ठीक है, या लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम आई होती है स्पाइन में, तो उसकी वजह से भी वो आर्क में दर्द आ रहा होता है। अब आँख में दर्द आने के बहुत सारे रीज़न हो गए, या तो इस बोन से रिलेटेड हो गए, या फिर क्या हो गया, कोई इंजरी हो गई, या फिर वहाँ पे नर्व थोड़ी सी है उसमें भी कोई डैमेज हो गया, या डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके आँख में भी दर्द आने लगता है, नमनेस भी होने लगती है, क्योंकि वो जो होती है उनकी नर्व जो होती हैं वीक पड़ने लगती है, नर्व जो होती है उनकी सेंसेशन ख़त्म होने लगता है एक टाइम बाद, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। क्योंकि अगर उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई लो फ्लक्चुएट कर रही है तो इस केस में उनके उस पर असर आने लगता है। तो कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पैरों की जो हड्डियाँ चेंजेस हो जाती है, जिसको हड्डी बढ़ना या फिर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, शेप चेंज हो जाता है, तो वो सब चीज़ें यही इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसका भी आयुर्वेदिक के विषय में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि लोग इसके फीट आर्क पेन को रिलीफ देने के लिए या तो गर्म पानी में पैर डुबो के रखता है, या गर्म मसाज कर रहे होते हैं, या कुछ मसाजिंग कर रहे होते हैं, ऑयलिंग कर रहे होते हैं, या फिर पेन किलर खा रहे होते हैं, और तब भी दर्द में आराम नहीं मिल पाता। या फिर क्या होता है, अगर जो चप्पल पहनी है, शूज़ पहना है, जो भी फुटवेयर पहना है, उसका शेप अगर आपके पैर को सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तब भी दर्द होता है। या बहुत हाई हील पहन ली और हाई हील पहनने की वजह से जो आर्क में पेन आने लगता है। ठीक है, अब हाई हील लेडीज़ में भी होती हैं, और जेंट्स में अगर जूते में सोल मोटी हुई, उसका शेप सही नहीं हुआ, जो टोस पे प्रेशर पड़ता है हील हाई होने की वजह से, तो आर्क में खिंचाव आने लगता है। तो फीट आर्क में अगर खिंचाव आएगा तो पेन करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये चेक कर लीजिए, अगर आप सिर्फ फैंसी शूज़ देख रहे हो और उसकी वजह से पैरों में दर्द आ रहा है तो ऐसा ना करिए। पहले तो अपने जो कंफर्ट फुटवेयर रखिए, हमेशा कंफर्ट फुटवेयर पहननी चाहिए, क्योंकि हर किसी की पैर का शेप अलग अलग होता है। तो शेप के अकॉर्डिंग जो पैर को फुटवेयर सपोर्ट करे वही फुटवेयर पहनिए, उसको चेंज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फैंसी के चक्कर में आपको पैरों में दर्द हमेशा के लिए बन जाए और बहुत डेंजर हो जाता है इसी केस में। तो पहले ही इस चीज़ को अलर्ट कर लीजिए, इस चीज़ से अलर्ट हो जाइए, देख लीजिए कहीं आपके फुटवेयर का केस तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से अगर इंजरी से ही हील नहीं हुई तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते जा रहा है तो किस जगह के बोन में चेंज आ रहा है, वो आपके कलर ड्रॉप या वो जो रिपोर्टें निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंट डिसाइड करे जाएंगे। ठीक है, अभी इमरजेंसी बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको रिलीफ देने के लिए, फीट आर्क पेन को रिलीफ देने के लिए मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कराता है, ये वही दाना है जो तड़के और छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर मेथी दाना का यूज़ कर रहे हैं तो डेली नया मेथी दाना लगाना होगा, क्योंकि मेथी दाना एक बार लगाने के बाद ख़राब हो जाता है। उसको हटा के फेंक दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। दिन में लगा रखा है 2-3 बार में गीला हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियोल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है। जब अगर आप बियोल मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बियोल मैग्नेट आप पे गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस निकल के ना अगर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और जो ये पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो पॉइंट TCM का रहेगा। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे कलर नहीं लगाइएगा, बियोल मैग्नेट लगाइए या फिर मेथी दाना लगाइए। लोकेशन समझिएगा। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो यूरिनरी ब्लैडर की चलती है। तो देखिए ये मिडिल जॉइंट है। मिडिल जॉइंट से जैसे ही अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट आ जाता है UB का 55, UB 55। तो इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा, ये बियोल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो विजिबल होना चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो जो विजिबिलिटी होगी मैग्नेट की, तो देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है। और इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने सप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो देखिए जिनके पास बियोल मैग्नेट है वो बियोल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगाइए। तो एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियोल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल और बटन सेलेक्ट कर लीजिए कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।